जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। गुप्त नवरात्रि में द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य नाम लेता हो रोजाना, यानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम लेकर के दिन में शिव जी का पूजन करता हो तो उस मनुष्य का, शिव जी का अभिषेक करता हो, उस मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। तो जिस मनुष्य को जीवन में सुख कम मिला हो, दुख ज्यादा मिला हो, यानी कि पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो पापों का नाश करने के लिए शिव जी के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ही ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें और उनका नाम लेना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनीनां महाकालेश्वर ओंकारेश्वर ममलेश्वरम परल्या बेजनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकवने। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी हैं, श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन है, उज्जैन में महाकाल है और ओंकारेश्वर में ममलेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग है। परल्या में बैजनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है, डाकिन्याम में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग है, सेतु बंधे यानी समुद्र के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहां पर रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंग है, और नागेशम दारुकवने, दारुकवन में नागेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग है। इस तरीके से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ममलेश्वरम, बैजनाथम, भीमशंकरम, रामेश्वरम, नागेश्वर, ये नाम है। तो जो मनुष्य इन नामों को लेकर के अभिषेक करता है, बेलपत्ती चढ़ाता है, फलों का रस चढ़ाता है, उसके पापों का नाश अवश्य होता है। इसके अलावा भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से नवरात्रि में, विशेष तौर से गुप्त नवरात्रि में, दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र भी पाठ करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। इस तरीके से शिव तांडव स्तोत्र को भी बोलना चाहिए गुप्त नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा, ताकि मां भगवती आद्य शक्ति तो प्रसन्न होती ही होती है, साथ ही साथ में भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है।
इस तरीके से ये जो गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से प्रारंभ हुई है 8 अगस्त तक, इसमें आप भोलेनाथ की पूजन अर्चन करके रुद्र अभिषेक करें 9 दिन और अपने पापों का नाश कर सकते हैं। बहुत ही विशेष समय है। इस समय में मनुष्य को यदि सर्विस करते हैं तो छुट्टी लेकर के बैठ जाना चाहिए और तन से, मन से, धन से, दिल से, आत्मा से भोलेनाथ की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ की सेवा करने से शक्ति संचय स्वतः हो जाएगा। यह शक्ति प्राप्त करने का समय है। इस समय पे मनुष्य को पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ व पवित्र बनकर के ही रहना चाहिए ताकि शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ये वाला मंत्र का भी जप करना चाहिए ताकि आपको रोग शोक प्राप्त न हो, दुख प्राप्त न हो। शिव जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है, फिर भी कम से कम ये कार्य तो आप कर ही सकते हैं। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तो शिव जी के स्तुतियां हैं, बड़ी दिल से, दिमाग से, आनंद के साथ में बोलना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो गुप्त नवरात्रि में शिव जी की पूजन अर्चन भी करें और शक्ति साधना भी करें ताकि आपको पापों का नाश होकर के सुख की प्राप्ति हो सके। नियम वही रहेंगे, कंबल के आसन पर सोना है, उपवास रखना है, शराब मांस स्त्री का सेवन से दूर रहना है और कोशिश करें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 10 राक्षस जो हैं अपने, उन 10 राक्षस से भी दूर रहना है। अब 10 राक्षस का मतलब हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, इनसे राग द्वेष, इनसे भी दूर रहना है, तब साधना में सफलता मिलती है। ये नवरात्रि 9 दिन है, इसमें कोशिश किए जाए कि किसी भी किस्म का मन, कर्म, वचन और शरीर से पाप कर्म न हो जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।